जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाशैंग ने मेडिसिन का इस्तेमाल करते हुए खुद को हील कर रहा था और उसे ऐसा करते करते सुबह हो जाती है। लिंजिंग के मेडिसिन की वजह से हाशैंग की अब कल्टीवेशन भी बहुत फास्ट हो गई है। वहीं अब हम टूर्नामेंट में नंबर 61 और नंबर 1 की फाइट होते हुए देखते हैं। नंबर 61 की लेवल सिर्फ 4 है, लेकिन वो सब में बहुत ज़्यादा फेमस है और उसके पास एक फायर क्लाउड क्रिस्टल भी है जो कि इसका मेन अटैक है। फायर क्लाउड क्रिस्टल इमेजेस को एम्पायर में बदलने की शक्ति रखता है। इसको पाने के लिए कई सारे लोग ऑक्शन हाउस में बहुत बड़ी बड़ी बोली लगाते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से किसी को ये मिल पाता है। लेकिन इसके पास तो इतना बड़ा फायर क्रिस्टल है जो कि इसकी स्टिक में लगा हुआ है। नंबर 61 सोचते हैं कि अगर वो ये मैच जीत गई तो वो सीधा फाइनल में प्रमोट हो जाएगी, लेकिन वो ये भी सोचने लगते हैं कि उसके ओपोनेंट कैसा होगा और उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी उसे नहीं पता। तभी वहां पर नंबर 1 आने लगता है जो कि कोई और नहीं लिनजिंग ही होता है। वो नाचते हुए वहां पर एंट्री देता है और वो कहता है कि वो यहाँ का सबसे बड़ा मैजिशियन है। हालांकि उसकी एंट्री बहुत अच्छी थी, लेकिन सभी ने एक नाइट को ऐसे भी एंट्री ले सकता है किसी ने भी सोचा नहीं था। ये लेवल 5 का योद्धा है। इसके हरकतों को देखकर सभी लोग ये कहने लगते हैं कि ये स्ट्रांग होगा भी या नहीं। तभी वो लड़की उसके फायर क्रिस्टल से उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन लिंजिंग हैरानी से उसके पास आकर कहता है कि ये क्रिस्टल तुम्हारे पास है। ये सुनकर लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन लिंजिंग तो उसे चने के झाड़ पे चढ़ा रहा था। फिर वो उसकी इंटरफेशियल रिंग के अंदर कुछ ढूंढने लगता है। तभी वो उसी के जैसा फायर क्रिस्टल जो कि उससे 10 गुना बड़ा था वो बाहर निकालता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लड़की भी ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान है कि उसके पास भी फायर क्रिस्टल है जो कि इतना बड़ा। कई सारे एल्डर्स भी ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हैं, लेकिन लिंजिंग के दादाजी कहते हैं कि ये बस शो अप कर रहा है। फिर लिंजिंग शो ऑफ करते हुए रेफरी के आगे भी उस फायर क्रिस्टल को ले जाता है, जिसे रेफरी भी देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए लिंजिंग को कहता है कि शो ऑफ करना बंद करके फाइट करो। लड़की लिंजिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है क्योंकि वो लेवल 5 पर है और उसके पास इतना बड़ा फायर क्रिस्टल भी है। फिर लड़की उदास होते हुए सोचने लगती है कि जो उसके पास एडवांटेज था वो भी अब जा चुका है। लेकिन लिंजिंग लड़कियों के मामले में थोड़ा सॉफ्ट है, इसीलिए वो लड़की को कहता है कि हम दोनों के पास ही फायर एलिमेंट है, इसीलिए हम दोनों एक डील करते हैं। मैं भी लेवल 5 और लेवल 6 के मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकता और इसी बीच तुम्हें मैं चोट भी पहुंचा सकता हूं। इसीलिए क्यों ना हम फायर एलिमेंट का यूज़ करके ही एक चैलेंज रखें और उससे एक पेंटिंग करें। जो भी बहुत अच्छे से फायर एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है वो जीता माना जाएगा। जिस पर लड़की तैयार हो जाती है। फिर वो उस क्रिस्टल से बहुत बड़ा फिनिक्स बर्ड बना देता है। लड़की के पास तो इतना छोटा सा क्रिस्टल है और वो ऐसा सब करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर उसके अंदर से एक पियानो निकलता है और उसके अंदर से फायर एलिमेंट की एनर्जी आसपास जाकर बहुत अच्छा माहौल बना देती है। फिर लड़की मैच को भूलकर उसके तरफ अट्रैक्ट होकर उसके तरफ जाने लगती है। वो ये सब उसकी मैजिक के थ्रू उस सब को दिखा रहा था। ये सब देखकर ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कई सारे सेकेंडरी एल्डर्स ये देखकर तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन उसके दादाजी को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता और वो कहते हैं कि ये बस शो ऑफ कर रहा है। फिर वो लड़की हार जाती है। लिंजिंग को विनर घोषित कर दिया जाता है और उसे फाइनल में प्रमोट कर दिया जाता है। तभी उसके दादाजी गुस्से में उठ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ पूरे मैच में शो ऑफ ही कर रहा था, ये इसके लिए कैपेबल ही नहीं है। मैं इसे जाने के बाद बहुत ज़्यादा डांट लगाऊंगा। तभी एक एल्डर उसे समझाते हैं, लेकिन उसके दादाजी तो वहां से चले जाते हैं। फिर हाशैंग भागते हुए फिर से सायर के पास जाता है, जहां पर सायर उसे वहां पर मिल जाती है। हाशैंग फिर से वहां जाने के बाद सायर से माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसने आज फिर से तुम्हें इंतज़ार करवा दिया। हाओशेंग ने कहा था कि उसके आने से पहले वो आकर शायर का इंतज़ार करेगा, लेकिन आज तो फिर से उल्टा हो गया और शायर ही सबसे पहले आ गई। लेकिन शायर कहती है कि कोई बात नहीं। तभी वहां पर बारिश पड़ने लगती है तो हाओशेंग शायर के सर पर हाथ रखकर उसे भीगने से बचाने की कोशिश करता है। फिर शायर हाओशेंग की तरफ देखकर कहती है कि वो बारिश में भीगना चाहती है क्योंकि बारिश एक ही चीज़ है जो वो फील कर सकती है। और वो बारिश के अंदर भीगकर मोर की तरह चक्कर लगाने लगती है। हाओशेंग ये देखकर सोचने लगता है कि ये किस तरीके की लड़की है जो इसके अंदर मेरा एक अपनापन दिखाई देता है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि काश मैं तुम्हारे बारे में और जान पाता और तुम्हारी दुनिया को महसूस कर पाता।
फिर हाओशेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों बारिश को एंजॉय करने लगते हैं। हाओशेंग सोचने लगता है कि काश हमेशा वो इसके साथ ऐसे ही रहे। फिर वो दोनों आगे चल के जाकर एक पेवेलियन के अंदर बैठ जाते हैं। वो दोनों जब बैठे होते हैं तो शायर के ऊपर एक फायरफ्लाई आके बैठता है जिसे हाओशेंग पकड़ने लगता है। हाओशेंग उसके इतने करीब आ जाता है कि शायर को उसके सांसें तक सुनाई देने लगती है। फिर हाओशेंग उस फायरफ्लाई को पकड़कर शायर को दे देता है। फिर हाओशेंग कहता है कि मेरी मॉम कहा करती थी कि जब भी तुम रास्ता भटक जाओ तो जहाँ पर भी तुम्हें फायरफ्लाई दिखाई दे तुम उसी का पीछा करना और तुम्हें वो राह दिखाएंगे। हालांकि तुम फायरफ्लाई को देख नहीं सकती लेकिन मैं तुम्हारा फायरफ्लाई बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जिस पर शायर ये सुनकर खुश हो जाती है और वो कहती है कि तो फिर तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना, क्या तुम रह सकते हो, तुम क्या तैयार हो? तो हाओशेंग उसे हाँ में जवाब दे देता है। हाओशेंग का इस तरीके का प्रपोजल देखकर सारे गार्ड्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर हाओशेंग शायर को उसके घर छोड़कर ये हुआ के पास आता है जो कि बैठकर बुक्स पढ़ रहा था। हाओशेंग क्योंकि लेट हो गया था इसीलिए ये हुआ उसे ताना देते हुए कहता है कि तुम्हें मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम क्यों लेट आए हो, आखिर तुम्हारी भी पर्सनल लाइफ है। हाओशेंग उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए उनके पास जाता है और कहता है कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, कम से कम बुक तो सीधा पकड़ लो। वो दोनों बहुत ज़्यादा हंसते हैं। फिर हाओशेंग को वो समझाते हैं कि तुम्हारे फाइनल के अगले मैचेस बहुत ज़्यादा टफेस्ट होने वाले हैं, इसीलिए अब तुम्हें जल्द से जल्द टायर 5 का योद्धा बनना होगा और ख़ुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना होगा। वहीं अब अगले दिन हाओशेंग का और उस टायर 5 का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर का मैच स्टार्ट होता है। ये फाइट नाइट टेम्पल के दो सबसे बड़े जीनियस के बीच में है। किसी को भी नहीं पता है कि इसके रिजल्ट कैसे निकल आएंगे। एल्डर सोचने लगते हैं कि ये दोनों ही डिवाइन सिल्क के हायर हैं, इसीलिए ये मैच बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। फिर वो दोनों आमने सामने आते हैं और यहीं ये एपिसोड ख़त्म होता है।